नमस्कार। कोविड के संदर्भ में हम सब की चिंताएं छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी हुई हैं। देश और दुनिया के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़े कोविड के संक्रमण के बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां की वैश्विक स्तर पे करीब 2.25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 7.25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसी तर्ज पे हमारे देश में अब करीब 25 लाख लोग संक्रमित होने को हो रहे हैं। करीब 45 हजार लोगों की मृत्यु की बातें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार संख्या कोविड के संक्रमण होने वाले लोगों की बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। करीब 13-14 हजार लोग छत्तीसगढ़ में संक्रमित हो चुके हैं। कल तक का जो आंकड़ा था वो 13,960 का था, तो 14,000 हम मान लें। 400 लोग नए संक्रमण के प्रकरण, 408 प्रकरण कल रायपुर के आए थे। और अनुमान आने वाले समय के लिए भी ये है कि टेस्टिंग भी बढ़ेगी। आज अगर 5,000-7,000 टेस्ट हो रहे हैं, हमने लक्ष्य रखा था 10,140 टेस्ट रोज करने का, इसको बढ़ा के लगभग 12,000 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकें, ऐसा हम लोगों ने जिलों को लक्ष्य दिया है। संक्रमण की स्थिति में आप ये अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने एक अनुमान भेजा था कि अगस्त के आखिरी तक छत्तीसगढ़ में 63,000 भी संक्रमण हो सकते हैं। होंगे वाली बात नहीं है, हो सकते हैं। हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज अगर हमारे 14,000 संक्रमण हो गए हैं, तो 63,000 संक्रमण के लिए 49,000 लोग और अगस्त महीने में अभी संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा, और उसके लिए कारण भी जो हमारे पॉजिटिव प्रतिदिन आ रहे हैं वही है आधार, कि अगर 400 लोग संक्रमित प्रतिदिन हो रहे हैं, तो अगस्त के बचे हुए 16 दिनों में 6,400-6,500 लोग संक्रमित हो पाएंगे। 16 दिन अगर अगस्त के और बचे हुए हैं और 500 लोग संक्रमित होते हैं, तो 8,000 लोग संक्रमित हो पाएंगे। तो यानी अभी का हम आंकड़ा अगर पकड़ते हैं 14,000 का, और 8,000 यानी 500 व्यक्ति प्रतिदिन अगर संक्रमित होते हैं, तो ये 24,000 के आसपास, ये 22,000 के आसपास ये संख्या पहुंचेगी, अगर अगस्त के बाकी 16 दिनों में प्रतिदिन औसत 500 लोगों का आता है। 63,000 मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं पहुंचेगी कि मान लीजिए 1,000 लोग संक्रमित भी अगर डेली होते हैं, कि छत्तीसगढ़ में अगर 1,000 लोग डेली औसतन पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो शेष 16 दिन में 16,000 होता है। तो पहले का 14,000 और ये 16,000 और, तो 30,000 होता है। इसलिए मेरा ये सोच है, कि मेरा ये समझ है और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ 63,000 तो नहीं पहुंचेगा। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लोग और समझदारी से एहतियात भी बरत रहे हैं, तो इतनी संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी बतौर तैयारी रायपुर अकेले में आप मृत्यु के भी जो आंकड़े हैं, कल तक 109 तक पहुंच गए थे। 5 व्यक्ति इस 109 में से अन्य राज्यों के हैं, वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। तो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में 104 लोगों की मृत्यु हुई थी, और 28 जिलों में 14 जिले ऐसे हैं जहां एक भी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, और शेष 14 जिले ऐसे हैं जिनमें ये 104 मृत्यु हुई है। इन 14 जिलों में जहां लोगों की मृत्यु हुई है, 4 जिलों में सर्वाधिक संख्या है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। ये 4 जिले मिला के 85 प्रकरण होते हैं। 85 लोगों की मृत्यु इन 4 जिलों में हुई है। 104 जो छत्तीसगढ़ के लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसा योजना हम लोग चाह रहे हैं तैयारी रखना, कि जहां प्रकरण अब ज़्यादा हो रहे हैं, वहां बिस्तरों की ज़रूरत भी ज़्यादा मिल रही है, वहां सतर्क होने की भी हमको और ज़्यादा ज़रूरत है, और तैयारी भी हम उस हिसाब से करें। रायपुर में आज अगर हमारे पास 3,000 बिस्तर हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ तत्काल आने वाले कुछ दिनों में 6,000 बिस्तर अकेले रायपुर में हो जाएं, और 10,000 तक की भी हम सोच रख रहे हैं। इसी तरह से दुर्ग और राजनांदगांव में ज़्यादा बिस्तरों की तैयारी करना, 3,000
तक हम दुर्ग को ले जाएं, राजनांदगांव को भी इसी हिसाब से बढ़ाएं, बिलासपुर को भी हम 2000 तक कम से कम तैयारी रखें, अन्य जिलों में भी तैयारियां बढ़ाने की बात, ये बतौर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही में लगातार लोगों को अपील करके कि आप सतर्क रहें। कोरोना का ग्राफ छत्तीसगढ़ में भी, देश में भी अभी बढ़ रहा है। ये बढ़ते ग्राफ में हम अभी जीवन यापन कर रहे हैं, ये स्थिर नहीं हुआ है और नीचे आना चालू नहीं हुआ है। हम उम्मीद करें कि सितंबर में या सितंबर के आखिरी में ये रुकेगा और संख्या कम होना चालू हो जाएगी। यानी आज अगर 500 आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये 1000 हो जाए, जैसे मैंने उदाहरण दिया था। ये 400 है, अगर 500 भी जाता है तो धीरे धीरे फिर कम भी होने लगे, ऐसा हम लोगों की सोच है। लेकिन तैयारी कम से कम 22 से 25 हजार बिस्तरों की हम लोग कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि लोगों की स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से अधिक मदद हम लोग कर सकें। होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था की है, जानकारी पहले भी मैंने दी थी कि 285 लोगों को होम आइसोलेशन के लिए भी, कि अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं, 3 कमरों का अगर उनका घर है, कम से कम 3 बेडरूम का घर है और अलग से बेडरूम बाथरूम संक्रमित व्यक्ति के लिए है और घर में कोई ना कोई देखभाल के लिए भी अगर हैं, तो डॉक्टर की अनुमति से और उनके एफिडेविट देने पे घर में भी रहने की अनुमति दी जा रही है। प्राइवेट डॉक्टर से भी अगर आप देखरेख कराना चाहें तो उसके लिए भी लिखित में आपसे लेके ऐसी व्यवस्था। लेकिन अभी 285, रायपुर में 50 लोगों के लिए, बिलासपुर और दुर्ग में 20-20 लोगों के लिए, 14 जिलों में 10-10 लोगों के लिए और 11 जिलों में 5-5 लोगों के लिए, ऐसी व्यवस्था भी हमने सोच के रखी है। आगे ये सफल कितना होता है प्रयोग, उसके आधार पे फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एम्स के संदर्भ में भी एक बात आई कि एम्स में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई आत्महत्या से, वहां ऊपर से शायद पेशेंट कूद गए, ऐसा जानकारी ऐसी मिली। मैं इसमें दुख व्यक्त करने के साथ और मृत आत्मा की शांति के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते के साथ मैं ये कहूँगा कि एम्स के भी डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सहायता करें। आज 500 मरीज एम्स में भर्ती हैं, इसमें 100 मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, 100 मरीज, 200 मरीज ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा संक्रमण वाले हैं, उनको अलग से रखा गया है, और 200 ऐसे मरीज हैं जो कम संक्रमित हैं लेकिन वो भी एम्स में हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति, मनोदबाव, मानसिक दबाव जो पेशेंट्स हैं, कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, बहुत ही दुखद घटना जैसी ये सामने आई है, एम्स की घटना सामने आई है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जहां पूरे प्रयास हों कि ऐसा ना हो, कोशिश है, उनको पहले दवाई भी दी जा रही थी जो पेशेंट हैं, कोई ना कोई उपचार ऐसा कि अगर वो दबाव में महसूस डॉक्टर्स देखते हैं कि है, लेकिन कभी ऐसी बात की ध्यान और कामों में भी रहता है। 24 घंटे डॉक्टर काम कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से इनने घर का दरवाजा नहीं देखा है। 3 महीने से लगातार 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में वो काम करते हैं 15 दिन, फिर 15 दिन वो क्वारंटीन में चले जाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं, 15 दिन ड्यूटी करके फिर क्वारंटीन में चले जाते हैं। ये 3 महीने से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और जहां वो बहुत मेहनत और मदद कर रहे हैं शुरू से। एम्स ये केंद्र सरकार की संस्था है जरूर, लेकिन लगता नहीं है, लगता है कि हम साथ ही साथ इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान मिला है, हम लोग बात भी करते हैं कि पूरा प्रयास ही रहेगा कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, कैसे हम लोग उनका, पेशेंट का एक का ध्यान रख सकते हैं। जरूर हम सब ये कोशिश करेंगे, लेकिन इस बड़े पहल में जहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर काम का दबाव भी रहा और उन्होंने बखूबी अभी तक निभाया है, हम लोग ये जरूर कोशिश और करेंगे कि ऐसी भी दुर्घटना दोबारा घटित ना हो।